नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया है ना। क्लास 10th की मैथ है जो कि आपको हम लगातार वीडियो दे रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा से, है ना। तो हम एक्सरसाइज 1.2 में चल रहे थे, है ना। तो 1.2 में आपको हम क्वेश्चन करवाए थे 1 से लेकर 6 तक। आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर से, है ना। तो चलिए आइए, आपसे ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ना। चलिए देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 नंबर में। आप बुक निकाल के देखेंगे, है ना, ताकि क्वेश्चन आपको सामने रहेगा तो अच्छी ढंग से समझ में आएगा, है ना। चलिए देखिए, कह रहा 7 नंबर में कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी अभाज्य गुणनखंड हम इससे पहले आपको बताए थे, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलिए आइए हम आपको बेसिक तरीका से बताते हैं ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको बोला है 96 और 404 का, है ना। तो यहाँ पर आप हल कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, है ना। कितना का? 96 का। बताइए जल्दी जल्दी, है ना, एकदम ध्यान से समझिए। कर 96 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगा देंगे? 2 से। तो बताइए 2 चौका 8, 1 बचा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 बच जाएगा, 2 से लगेगा, है ना। 24 दूना 48, 2 से लगेगा 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से लगेगा 3 दूना 6, 3 से लगेगा 3 इकाई 3। बताइए समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए समझ गए। अभाज्य गुणनखंड किया हमने 96 का। अब कीजिए 404 का, ध्यान से समझिए। जब 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी 2 बार में लगेगा, 2 इकाई 2, 0 है, 2 इकाई 2। अब बताइए 101 नहीं कटेगा, है ना। तो इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ तक। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आप क्या कीजिए, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहले 96 था तो 96 बराबर लिख देते हैं। उसके बाद में 2 नंबर में 404 था तो 404 लिख देंगे। बताइए अब इसको देखिए कि 96 को जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या क्या आया है। यानी देखिए 2 आया है और 3 आया है। तो 2 कितना बार आया, आप गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 2 को आप लिखिए 5 बार, यानी 1 2 3 4 5। बताइए कोई समस्या नहीं है। और 3 भी एक बार है तो आप एक बार 3 भी लिख दीजिए, है ना। समझ पाए। अब चलिए 404 में आपका देखिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं 101 इकाई 101, है ना। तो आपका 2 गो 2 हुआ और 1 आपका 101 है। बताइए हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा। आपसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपको एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले एचसीएफ यानी मासा निकालना है, एलसीएम यानी लासा निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए एचसीएफ, है ना। देखिए एचसीएफ आपसे पूछा है। एचसीएफ आप किससे कहेंगे? जो समझिए कि दोनों में है ना, कॉमन आ जाए। समझ रहे हैं, जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में देखिए क्या है, 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 2 हो गया और 1 2 आपका ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हो गया। और बताइए इसमें 2 है 3 को, लेकिन अब एक भी इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है। तो ये सब नहीं होगा आपका। ये देखिए हो गया 2 2, है ना। तो ये कितना बार है? 2 बार है। तो 2 गुना 2 लिखिए और 2 गुना 2 कीजिएगा तो 2 गुना 2 क्या होगा? 4 होगा। यानी आपका एचसीएफ हो गया 4। समस्या नहीं है। चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। देखिए ध्यान से, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या कीजिएगा, आपका एचसीएफ तो पहले जो निकला वो रहेगा। यानी ये 2 गो 2 है, इसको आप 2 गो 2 रखेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, और उसके बाद में आपका जो रहेगा वो सब होगा। देखिए 3 गो 2 और है तो अभी और आप 3 गो 2 ले लीजिए। और आपका 3 भी है तो 3 ले लीजिए। और यहाँ 101 है तो आप 101 भी ले लीजिए। अब इसको आपको गुना करना है ना। थोड़ा गुना लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मतलब इसको करना है। चलिए अब गुना करिए। देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 गुना 2 करेंगे 4 दूना 8, 8 गुना 2 करेंगे 8 दूना 16, 16 गुना 2 करेंगे 16 दूना 32, अब 32 गुना 3 करेंगे तो 32 3 आपका 96 होगा। और 96 गुना 101 करना होगा, है ना। 96 गुना 101 करिए, गुना आपको करना है। 6 इकाई 6, 0 गुना 6 0 हो जाएगा, 1 गुना 6 6 हो जाएगा। अब बताइए 9 इकाई हो जाएगा 9, और 0 गुना 9 करेंगे क्या होगा? 0, 9 इकाई हो जाएगा 9। यानी आपका आ गया, देखिए ध्यान से, यानी 96 96। तो एलसीएम आपका आ गया 96 96। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आपसे यही पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो आपके सामने हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। बताइए आप समझ पाए।
चलिए अब इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा था, देखिए हम आपके सामने यहाँ पर बुक रखे हैं और बुक से ये क्वेश्चन हमने लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा 6 और 20। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा 6 और 20। आपका बहुत सिंपल है ना। चलिए हम इसको बताते हैं भी, आप समझिए, ध्यान से समझना है। मैथ एकदम बिल्कुल आसान सब्जेक्ट होता है, सिर्फ समझना है। आप समझ रहे हैं, बस यही बहुत ज़्यादा है। चलिए नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यहाँ कैसे होगा, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, है ना। चलिए इसी में आप क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखिए, एकदम आसान ढंग से दिया है 6 और दिया है कितना 20 दिया है। तो आप पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। बताइए ये बच्चा वाला है ना जी, देखिए लग गया, यानी 2 बार में लगा और 3 बार में लगा। अब आपका 20 है तो 20 का कर लीजिए। देखिए 10 दूना 20, 2 बार में 5 दूना 10, 5 इकाई 5। बताइए अब इसको आप क्या कीजिए, 6 है तो 6 लिखिए, 20 है तो 20 लिखिए। क्या क्या आया है 6 में, 2 गुना 3 आया है तो 2 गुना 3 लिखिए। 20 में क्या क्या आया है, 2 गो 2 आया है और 1 गो 5 आया है और कुछ नहीं। चलिए आपसे HCF पूछा था, HCF लिखिए। आपसे LCM पूछा था, LCM लिखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए अब HCF उसी को आप कहेंगे जो दोनों में हो। तो दोनों में देखिए क्या दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, उसमें नहीं है, तो नहीं होगा। तो आपका हो गया HCF 2। समझ पाए। अब LCM क्या होगा आपका, ये 2 तो रहेगा, है ना। देखिए 1 2 तो रहेगा आपका HCF, और 1 2 यहाँ ज्यादा है ना, इसको भी लिखेंगे। और 3 आपका यहाँ है तो लिखेंगे 3, और 5 है तो 5 भी लिखेंगे। अब इसको आप गुना कर दीजिए ध्यान से, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। आपका LCM हो गया 60। समझ पाए, बिल्कुल आसान है। तब हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो दिया गया है क्वेश्चन 6 तक दिया गया है, तो हमने 2 क्वेश्चन बताया, आपको समझ में आया होगा। तो आप 6 तक बना लेंगे, सेम इसी प्रकार से बनाना है। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं होगा दिक्कत जी, आप बना के देखिएगा तो कम से कम। चलिए आप जब बनाएंगे तो आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए, और बाकी तो फिर आपके लिए हम है ना। कोई क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं ना। देखिए आपको जैसे 7 बना है सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको 8 का रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है या नहीं। यानी कहने का मतलब है दोनों जो संख्या दिया हुआ है इसका आप पहले LCM और HCF निकालिए, और निकालने के बाद में ये दोनों संख्या को गुना करिए और LCM HCF को गुना कीजिए, दोनों आपका बराबर है या नहीं। बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। चलिए आपको समझ में अभी नहीं आया होगा हमने क्या बोला, एकदम आपको आसान तरीके से समझाया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, लगातार वीडियो को देखिए, है ना। एक ने स्किप कर करके देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताते हैं। बस अभी बोला था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कीजिए। तो फिर तो वही क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब। क्वेश्चन नंबर जो 7 में था यानी 7 में था, वही 8 में 1 नंबर में दे दिया। जब आपसे एक क्वेश्चन बन गया तो समझिए 8 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ गया है 5 6 वह सब बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम ध्यान से एक क्वेश्चन को सीख लीजिए ताकि ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए कारक 96 का अभाज्य गुणनखंड अभी हमने आपको करके सिखाया था। बताइए 4 दूना 8, 8 दूना 16 किए थे ना। 2 बार में 24 दूना 48, 2 बार में 12 दूना 24, 2 बार में हो जाएगा 6 दूना 12, 2 बार में 3 दूना 6, और 3 बार में ये हो जाएगा 3 इकाई 3। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 404 को भी हमने अभी करके बताया था। बताइए जल्दी से, 2 बार में हो जाएगा 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 बार में हो जाएगा 2 इकाई 2, 0 2 इकाई 2। अब ये नहीं लगेगा। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था। अभी हमने आपको बताया था कि 96 का और 404 का क्या बताए थे, LCM HCF। तो बताइए 96 में आपको कितना 2 आया है, बताइए। अभी आपके सामने हमने किया था 5 गो आया था, फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 गो, है ना। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और ये 5 हुआ, है ना। और 3 भी आपके पास है 1, तो 1 3 भी लिख लीजिए। और 404 में आपका क्या है, तो 2 गो 2 है और 1 गो 101 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तक में आप जानते हैं कि HCF इसका क्या निकला था, 4 निकला था। कैसे निकला था, जो दोनों में रहता है वही होता है HCF। बताइए ये दोनों में है तो हो जाएगा 2 गुना 2 यानी बराबर में हो जाएगा 2 दूना 4। और आपका LCM में बताइए
क्या आया था, HCF तो पहले 2 को 2 रहेगा और उसके बाद में जो बाकी है वह सब भी रहेगा, है ना। 3 को 2 है और एगो 3 भी है और नीचे आपका देखिए 101 है तो 101 भी रहेगा। इसका LCM हमने आपको गुना करके बताया था, क्या आया था 96 96। अभी जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे ना, तो गुना आया था 96 96, तो गुना आपको लिख दिए 96 96। चलिए यहाँ तक आपको हमने क्वेश्चन नंबर 7 में समझाया था, जो कि 8 नंबर में सेम वही क्वेश्चन उठा के दिया है। सिर्फ इसमें बोला है कि सत्यापित कीजिए और सत्यापित करना बिल्कुल आसान होता है। चलिए ध्यान से देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं कि सत्यापित, या मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं, सत्यापित लिख दिए। और सत्यापित में क्या बोला है देख लीजिए, बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, एक संख्या है 96 और एक संख्या है 404। बताइए कोई दिक्कत नहीं, 2 संख्या का गुणनफल। और उसके बाद में बराबर बोला है, देखिए बराबर है, अब बोला है HCF गुना LCM। तो HCF बताइए क्या निकला है, तो ये 4 निकला है और आपका LCM क्या आया है, तो 96 96 आया है। बताइए 96 96, बताइए इसको समझ पाए। 2 संख्या का गुणनफल जो 2 संख्या दिया हुआ है 96 404 और LCM HCF जो HCF आया है 4, LCM आया है 96 96। अब ये दोनों संख्या को गुना कर दीजिए और दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं, ये सिर्फ चेक करना है। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो समझेंगे हिसाब सही है, अगर बराबर नहीं आया तो समझेंगे हिसाब गलत है। चलिए इसको गुना कर लीजिए, इसको हमने कर लेते हैं ना, 404 गुना कर लेते हैं कितना से, 96 से। आपको थोड़ा समय लगेगा गुना करने में, आप भी करके देख सकते हैं, करिए। 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 0 गुना 6 0 लेकिन बाकी 2, 6 चौका 24, 2 अंक के गुना में 1 अंक छोड़ के करते हैं। 9 चौका 36 के 6 बाकी हो गया 3, 0 गुना 9 0 लेकिन बाकी 3 और 9 चौका 36, यानी आपका आ गया 4 8 7 8 और 3, यानी 38 78 4, यानी 38 78 और क्या आया 4 आया। अब हम इसको गुना करके देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं ना, समझ गए गुना किए। अब समझिए, यानी 96 96 गुना करना है 4 से, इस तो और आसान है। 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 9 चौका 36 2 38 के 8 बाकी 3, 6 चौका 24 3 27 के 7 बाकी 2, 9 चौका 36 और 2 38, यानी यहाँ भी आ गया 38 78 4। तो यहाँ भी लिख दीजिए 38 78 4। देखिए दोनों तरफ आपका गुना बराबर आया है, इसका मतलब हिसाब सही है, ये आपका सत्यापित हो गया। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। बताइए क्वेश्चन को समझ पाए, एकदम आसान था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने आपको एक क्वेश्चन बनाया और आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है, चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ऐसे आपके सामने बुक होगा, इसमें क्वेश्चन आपको दिया है 6 तक, है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपको हम बना दिए और एक 6 क्वेश्चन दिया, यानी 5 क्वेश्चन और बच गया। तो 5 क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए। चलिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यानी मैथ आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।